हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एफएमआई करियर इंस्टीट्यूट। मेरा नाम शाहरुख खान है और हमारा जो है अभी क्लास 12th अकाउंट्स में सीरीज चल रहा है पूरा फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप को लेकर। इससे पहले हमने दो वीडियोस कवर किए, हमारे दो लेक्चर्स हमने कवर किए जो कि हमारा पूरा थ्योरी से भरा हुआ था, जहां पर हमने फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के बारे में पूरी तरीके से थ्योरी में समझा था। तो अब समय आ चुका है इन सब को प्रैक्टिकल क्वेश्चन में अप्लाई करने का और अच्छे से डीपली समझने का। जो बच्चे आज नए आए हैं हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे उनसे रिक्वेस्ट है कि बेटा आप सबसे पहले जाकर इनसे पहले दो वीडियोस हमारी थ्योरी पर आई थी फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप की, जिसके अंदर हमने पूरा प्रिंसिपल पढ़ा था। तो पहले आप वो देखिए, फिर इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आप यहां से हमारे साथ स्टार्ट कीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, हमारा जो अकाउंट्स के अंदर प्रोसीजर रहेगा क्वेश्चंस को करने का, वो पहले मैं आपको समझा देता हूं, उसके बाद में हम हमारे क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे आज। देखिए बच्चों, हमारी कोशिश रहेगी कि जो भी चैप्टर हम अकाउंट्स में पढ़ रहे हैं उसके अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं उसमें हम करीबन 2 या 3 क्वेश्चंस उसके सॉल्व करें, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कितने टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं एक ही टॉपिक को लेकर और उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। इज दैट क्लियर? बाकी ये क्वेश्चन आप घर पे करेंगे, एक तरह से वो हमारी तरफ से आपके पास होमवर्क है जिसको आपको करना है। ठीक है, हम यहाँ पर डीके गोयल की बुक से पढ़ रहे हैं अकाउंट्स को, तो आपको भी उसी से ही पढ़ना है। और एक बात का और ध्यान रखें, आपको सारे होमवर्क करते हुए चलने हैं। जिस टॉपिक के अंदर हम जो क्वेश्चंस कवर करेंगे उसके बाद जो क्वेश्चन उसमें रिमेनिंग बचते हैं वो आप सबके लिए होमवर्क रहने वाला है। अगर आपको किसी होमवर्क में क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन अगर नहीं आता है बच्चों, तो आप सीधे से सीधे एक काम कर सकते हैं कि नीचे जो स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं उस पर फोटो क्लिक करके व्हाट्सएप हमें कर दीजिए, हम उसका पूरा आंसर आपको सॉल्व करके दे देंगे। और अगर हमें लगा कि इस क्वेश्चन का एक पूरा स्पेसिफिक वीडियो बनाना चाहिए क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन बच्चों ने हमसे पूछा है, तो हम उसका पूरा आपको एक वीडियो बनाकर भी देंगे। अदरवाइज हम आपको एक सॉल्व करके पूरा आंसर आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं बेटा और देखते हैं आज हमारा कौन सा टॉपिक आने वाला है। तो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में आज हम जो सबसे पहले पढ़ेंगे बेटा, वो कैलकुलेट करना, इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना हम यहाँ पर सीखेंगे बच्चों, कि इंटरेस्ट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इज दैट क्लियर? तो आइए पहले इसको हम समझते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो लिखा हुआ है कि गिरीश और सतीश नाम से दो पार्टनर्स हैं, है ना। वो अपनी बिजनेस के अंदर कैपिटल लेकर आए हैं, बिजनेस में कैपिटल लगा रहे हैं 1 अप्रैल 2018 में। गिरीश जो है यहाँ पर 5,60,000 रुपीज लेकर आए हैं और 4,75,000 रुपीज सतीश लेकर आए हैं। अब ये पैसा ये 1 अप्रैल मतलब हमारे फाइनेंशियल ईयर के ओपनिंग ईयर में ये लेकर आए हैं। बीच में बिजनेस करते करते 4 महीने इन्होंने बिजनेस किया। इन्होंने 4 महीने बिजनेस करने के बाद 1 अगस्त 2018 में डिसाइड किया कि ये दोनों अपने जो कैपिटल है उसको इक्वल कर लेंगे। अगर आप ऊपर देखेंगे तो बेटा देखो, गिरीश ने ज्यादा पैसा लगा रखा है और सतीश ने कम पैसा लगा रखा है। अगस्त में इन्होंने डिसाइड किया कि जो भी पैसा लगाएंगे हम दोनों बराबर लगाएंगे और उस पैसे का जो अमाउंट है बच्चों वो 5 लाख रुपीज है। आगे लिखा द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द कैपिटल वर मेड बाय इंट्रोड्यूसिंग और विड्रॉइंग कैश। मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि नए कैपिटल के हिसाब से जिस पार्टनर को पैसा हमेशा हमेशा के लिए निकालना है वो निकाल लेगा, जिस पार्टनर को और पैसा इंट्रोड्यूस करना है वो और इंट्रोड्यूस कर देगा इसके अंदर। इज दैट क्लियर? आगे लिख रखा है कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है 6% पर एनम के हिसाब से। अब जब हमने थ्योरी कवर किया था तो मैंने आपको क्या बताया था कि क्वेश्चन में जितना परसेंटेज दिया जाए उतना ही बच्चों आपको लेना है। इज दैट क्लियर? अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है और कह रखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को दिया जाएगा तो 6% लेना। अभी देखो इस क्वेश्चन के अंदर भी आप देखोगे तो 6% दे रखा है। अगर यहाँ 10% दे रखा होता तो हम 10% भी लेते बेटा, ठीक है ना। और कुछ नहीं दे रखा होता फिर भी कह रखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो हम 6% ही लेते। आगे लिख रखा है यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडेड March 31, 2019। तो हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है, उसके अलावा कुछ और नहीं करना है। तो आइए कैसे आप कैलकुलेट करेंगे वो हम समझ लेते हैं बच्चों। अच्छा, आप चीजों को समझने से पहले या क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि देखो बच्चों, बिजनेस
एक तरीके से पूरा प्रोफेशनल है, यहाँ पर कोई रिश्तेदारी वगैरह नहीं चलती है कि मेरा फ्रेंड है या मेरा भाई है या मेरी बहन है तो थोड़ा-सा मैं इसको ज़्यादा दे दूँ, कम दे दूँ, ऐसा कुछ नहीं होता है बेटा इसमें। इसमें अगर आपको 10 दिन का पैसा मिलना चाहिए तो 10 दिन का ही मिलेगा, 9 दिन का भी नहीं मिलेगा, ना ही 11 दिन का मिलेगा, ना ही साढ़े 10 महीने साढ़े 10 दिन का मिलेगा। एग्ज़ैक्ट पैसा मिलता है इसमें, ठीक है? इसमें आपको पूरा कैलकुलेशन करना है, अगर डेज़ की ज़रूरत पड़ी तो डेज़ कैलकुलेट करेंगे, मंथ की ज़रूरत पड़ेगी तो मंथ कैलकुलेट करेंगे। बट इसमें देंगे उतना ही पैसा सामने वाले को, चाहे वो इंटरेस्ट के रूप में दें, चाहे प्रॉफ़िट के रूप में दें, जितना उसने काम किया है या जितने महीने का उसका कैलकुलेशन का हिसाब बनता है। तो अब आइए यहाँ पर हम देखते हैं, अब पहले हम यहाँ पर समझते हैं कि कैलकुलेट करना है और गिरीश से समझते हैं यहाँ पर। तो देखो हम यहाँ पर लिखते हैं कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और मैं यहाँ पर गिरीश से स्टार्ट कर रहा हूँ, दोनों की अलग-अलग कैलकुलेशन मैं करूँगा। यहाँ पर ऑन 1 अप्रैल 2018 से, है ना, 31 जुलाई 2018 तक उनका कितना पैसा लगा रहा सतीश का, देखो मैं आपको फिर दिखा देता हूँ, सॉरी गिरीश का। ये देखिए बेटा, 1 अप्रैल से, क्योंकि 1 अगस्त को तो चेंज हो गया, 5 लाख हो गया, मतलब 5,60,000 कब तक था बिजनेस में, सिर्फ और सिर्फ 31 जुलाई तक था, क्योंकि 1 अगस्त से तो 5 लाख रुपए कर दिया था बेटा। और मैंने क्या कहा, जितना पैसा जितने समय तक है उस पर उतना ही ब्याज मिलेगा, ठीक है ना? यूँ नहीं है कि भाई 5,60,000 रुपए पूरे साल भर का ब्याज देंगे। वो बिज़नेस में था ही 4 महीने, आप पूरे 12 महीने का पैसा कैसे दे दोगे? ठीक है ना? अभी जैसे हम किसी से लोन लेंगे, अब मेरा लोन का जो समय है, वो आज से स्टार्ट होगा। आज क्या डेट है? आज 8 है मेरे, है ना? 28 है आज। तो 28 के अनुसार अब मान लो मेरे से अगले महीने 10 तारीख को ही वो इंटरेस्ट माँग माँग ले पूरे 1 महीने का, तो मैं कैसे दे दूँगा? पहले पूरा महीना तो पूरा हो, तभी तो अपन इंटरेस्ट देंगे सामने वाले को लोन के ऊपर। तो उसी तरीके से यहाँ पर जो है हमारा सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 4 महीने के लिए 5,60,000 रुपीज़ गिरीश का लगा है, तो उसके ऊपर उतना ही देंगे। बट पूरे साल भर कुछ ना कुछ बिज़नेस तो कुछ ना कुछ कैपिटल तो लगा के रखा है बेटा। तो पूरे साल भर उसने कितना ब्याज कमाया एक कैपिटल के ऊपर वो देखेंगे। तो देखिए बेटा, 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक तो गिरीश ने बिज़नेस में 5,60,000 रुपीज़ लगा के रखे। जिसके ऊपर पूरे साल भर का उनको 6% इंटरेस्ट मिलने वाला है। और अब क्योंकि ये पैसा 5,60,000 बिजनेस के अंदर सिर्फ 4 मंथ्स रहा है बेटा, तो 4 मंथ्स के हिसाब से हम यहाँ पर इनको पैसे देंगे। जैसे जीरो से जीरो चले गए दोनों, फिर यहाँ पर 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये हमारा क्या आ गया बेटा, देखते हैं हम इसको, 2 0 तो ये हो गए हमारे, 6 2 जा 12, हाँ 6 2 जा 12, 5 5 to 10 का 11, तो 11,200 रुपीज़ हमारा यहाँ पर क्या बन जाता है, 4 महीने का इंटरेस्ट बन जाता है। किसके ऊपर बन जाता है? 5,60,000 की कैपिटल के ऊपर बन जाता है। इज दैट क्लियर बच्चों? अब देखो इसके बाद क्या हुआ गिरीश के साथ में, 1 अगस्त 2018 से अब बीच में कोई इंफॉर्मेशन नहीं कि भाई बीच में दोबारा से चेंजेस हुआ, नई इंफॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन में, तो हम क्या मानेंगे कि 31 मार्च 2019 तक गिरीश का पैसा जो है वो 5 लाख रुपीज ही एज अ कैपिटल लगा रहा। तो अब इतने समय तक 5 लाख, पूरे साल के आखिर तक 5 लाख लगा रहा, तो 5 लाख के ऊपर हम इंटरेस्ट देंगे, तो 6/100 इंटू 8/12, क्योंकि 8 महीने हो जाते हैं ना बेटा, देखो देखेंगे अपन, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च, पूरे 8 महीने लग गए बेटा यहाँ पर। तो इसको भी कैलकुलेट करते हैं, तो ये 2 जीरो से हमारे 2 जीरो कट गए, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो 5 4 जा 20, तो इनको 8 महीने का इंटरेस्ट 5 लाख के रुपीज 5 लाख के ऊपर कितना मिलेगा बच्चों? आपको इसमें मिलेगा 20,000। और साल के आखिरी के अंदर जो गिरीश को टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलने वाला है बेटा, यहाँ पर 31,200 रुपीज यहाँ पर मिलने वाला है। इज दैट क्लियर बच्चों? यहाँ तक बात समझ में आई आपको? तो टोटल इंटरेस्ट गिरीश भैया को कितना मिलने वाला है? 31,200 रुपीज यहाँ पर मिलने वाला है, क्योंकि देखिए आप 5,60,000 और 4 महीने और 6% के हिसाब से 11,200 रुपीज मिल रहा है। और वहीं यहाँ पर
1 अगस्त 2018 से 31 मार्च 2019 के अकॉर्डिंगली 5 लाख के ऊपर 6% के हिसाब से और 8 महीने के हिसाब से 20,000 रुपये बनते हैं, तो टोटल सामने वाला जो है 31,200 रुपीज लेकर जाएगा एज अ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इज दैट क्लियर बच्चों? यहां तक किसी को कोई समस्या बच्चों नहीं है? चलो अब सतीश भैया का कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। ये हमारे सतीश भैया, ठीक है ना। सतीश भैया ने भी यहाँ पर 1 अप्रैल 2018 से 31 जुलाई 2018 तक बिजनेस में कितना पैसा लगाया बेटा? ये देखिए 4,75,000 रुपीज देखो यहाँ पर लगा रखा है इन्होंने। तो हम भी यहाँ पर क्या करेंगे, 4,75,000 और 6% अपना इंटरेस्ट है बेटा, और 4 महीने ही ये लगा रहा। तो कैलकुलेट करो बेटा, 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो यहाँ पर एक जीरो आ गया बेटा, 5 1 जा 5 2 जा 10, 7 2 जा 14 का 15, 4 2 जा 8 का 9। तो कितना बेटा 4 महीने का उनको इंटरेस्ट मिलेगा 4,75,000 रुपीज के ऊपर, 6% के हिसाब से वो मिलेगा 9,500 रुपीज उनको यहाँ पर मिलने वाला है बच्चों। उसी तरीके से यहाँ पर अगर हम देखें तो 1 अगस्त 2018 से 31 मार्च 2019 तक इनका भी सेम अमाउंट हो गया था बेटा 5 लाख रुपीज, जिसके ऊपर इनको इंटरेस्ट 6% ही मिलेगा। और पूरे महीने कितने हो गए इस 5 लाख के? 8 महीने हो गए। तो सेम ही कैलकुलेशन रहेगी बच्चों यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये 20,000 रुपीज हो जाएगा। तो सतीश को टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलने वाला है बच्चों? 29,500 रुपीज मिलने वाला है। इज दैट क्लियर बेटा? तो इस तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया जाता है। और एक चीज और बताऊं, इस क्वेश्चन से आपको क्या समझ में आया? इस क्वेश्चन से हमें यह समझ में आया है जितना कैपिटल जितने समय के लिए है उस पर उतने ही समय के हिसाब से उसको इंटरेस्ट दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि उसने 1 अप्रैल को 5,60,000 लगाया तो पूरे 12 महीने का 5,60,000 पे मिला, क्योंकि उसने तो बीच में चेंज भी कर दिया। अब बीच में चेंज करने के बाद में भी वो 5,60,000 के ऊपर ही पूरे साल भर का ब्याज लेगा, तो वो तो गलत है ना बेटा, ठीक है। क्योंकि उतना पैसा तो आपका काम ही नहीं आया। 5,60,000 बिजनेस में सिर्फ 4 महीने के लिए काम आया, आपको पूरे 12 महीने के हिसाब से पैसा क्यों दिया जाए? इसीलिए इस क्वेश्चन से हमें यह बात समझ में आती है, जितना कैपिटल जितने समय के लिए होता है उस पर उतना ही आपको इंटरेस्ट मिलेगा। इज दैट क्लियर बच्चों? आई होप आपको ये समझ में बहुत अच्छे से आया होगा। चलो अब हम एक क्वेश्चन और करते हैं इसका और इसी तरीके का, ताकि आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए और बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों, लिखा है 31 मार्च 2016 में अकाउंट क्लोज कर दिया गया। किसका? माउंटेन, हिल और रॉक का। और अमाउंट क्या था? क्लोजिंग अमाउंट उनका 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख रुपीस रेस्पेक्टिवली। मतलब यहाँ पर 4 लाख रुपए माउंटेन के हैं, 3 लाख रुपए हिल्स के हैं और रॉक के 2 लाख रुपीस है। बाद में पता चला, इट वॉज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो 10% पर एनम पार्टनर को देना था हैड बीन ओमिटेड, वो हम देना भूल गए। अब जब देना भूल गए तो दोबारा से देना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने बताया था आपको, जब पार्टनरशिप डीड में कहा गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो इट मींस देना है। अब आप देना भूल गए तो अब दोबारा दो। अगर आप देना भूल गए ना तो देना देना भूल गए तो दोबारा दे दो उनको, अब है ना। देना पड़ेगा अपन को। आगे लिख रखा है कि आपको साल का प्रॉफिट, द प्रॉफिट फॉर द ईयर अमाउंट रुपीज दे रखा है 1,50,000 रुपीज। पार्टनर्स ने ड्राइंग भी किया है। माउंटेन ने 20,000, हिल्स ने 15,000 रुपए और रॉक्स ने 10,000 रुपए बिजनेस से निकाले हैं अपने पर्सनल यूज के लिए। उसी को हम ड्राइंग बोलते हैं। बट बेटा एक लाइन पर ना मैं आपको गौर करवाना चाहूंगा। द पार्टनर्स ड्राइंग हैड बीन माउंटेन 20,000, हिल्स 15,000 और 10,000 रुपए। मतलब उन्होंने एक साल में पूरे में 20,000, 15,000 और 10,000 निकाले हैं। इज दैट क्लियर? बट बेटा यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देने की कोई बात हुई नहीं है, तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं देंगे। इज दैट क्लियर?
अब देखो क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको समझाता हूं कुछ चीजें। पहली चीज, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल के ऊपर दिया जाता है। कभी भी क्लोजिंग कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को नहीं दिया जाएगा। हमेशा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल पे ही मिलेगा, क्योंकि वो एकदम फ्रेश होती है। उसमें ना तो प्रॉफिट ऐड हुआ रहता है, ना ही उसमें से ड्राइंग निकली हुई होती है। तो एग्जैक्ट जो अमाउंट आपने बिजनेस में निवेश किया है उसी पर ही आपको इंटरेस्ट मिलेगा। अब क्लोजिंग पे तो इसलिए नहीं देते हैं बेटा, क्योंकि उसमें प्रॉफिट भी ऐड होता है। मान लो बिजनेस के बीच में, साल के बीच में आपको पर्सनल यूज के लिए पैसों की जरूरत पड़ गई, तो आपने पैसा निकाल लिया। अब पैसा ड्राइंग के रूप में आपने निकाला और फिर उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको मिला, तो पार्टनर को नुकसान है कि नहीं है? भाई मैंने बिजनेस में 2 लाख रुपए लगाए, अब साल कंप्लीट नहीं हुआ, उससे पहले बीच में मुझे 10,000 रुपए की जरूरत पड़ गई, तो मैंने 10,000 निकाल लिए। अब बिजनेस में मेरे पैसे कितने बचे? 1,90,000 रुपीज। अब मेरा बिजनेस मुझे 1,90,000 रुपीज के ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगा, तो मुझे नुकसान है ना। 10,000 रुपए के ऊपर का इंटरेस्ट तो मुझे मिला ही नहीं, मुझे नुकसान है। इज दैट क्लियर? और अगर प्रॉफिट ऐड है, अगर प्रॉफिट ऐड कर दें कैपिटल में और उसके ऊपर इंटरेस्ट दें, तो फर्म को नुकसान हो जाएगा, ज्यादा पैसा पार्टनर के पास आ जाएगा। तो पार्टनर ने इस बिजनेस के स्टार्टिंग में या फाइनेंशियल ईयर के ओपनिंग ईयर में 1 अप्रैल को जितना पैसा बिजनेस में लगाया उसी पर ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल में नहीं दिया जाएगा। मैंने आपको समझाया, आई होप आपको समझ में भी आया होगा कि क्यों नहीं देते हैं। इज दैट क्लियर बच्चों? फिर भी नहीं आया तो आप दोबारा पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को अब करते हैं हम लोग, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या है, क्योंकि सबसे पहले हमें ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना है ना बच्चों, तो हम एक टेबल बनाकर सोल्व करने की कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को। तो मैं यहाँ पर एक टेबल बनाता हूँ बेटा, ये इस तरीके से मैं टेबल बनाऊंगा। यहाँ पर 3 कॉलम है, क्योंकि 3 पार्टनर्स है बेटा, तो मैं यहाँ 3 कॉलम बना दूंगा, ठीक है। इसको मैं नाम दे दूंगा पर्टिकुलर का, इसको मैं नाम दे दूंगा माउंटेन का, इसको मैं नाम दे दूंगा हिल्स का, और इसको नाम दे दूंगा मैं रॉक का, ठीक है। अब देखिए बेटा, हमारे पास में क्या गिवन है? क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, तो यहाँ लिख दूंगा मैं कैपिटल एट द एंड। एंड मतलब आखिरी में, साल के आखिरी में, मतलब दैट इज, मैं यहाँ लिख देता हूं दैट इज ऑन 31 मार्च, आई थिंक 2018 है, तो मैं यहाँ पर 18 लिख रहा हूँ, है ना। सॉरी 16 है मेरी बुक में, आपकी बुक में हो सकता है 18 हो, 19 हो, जो भी हो आप वो यहाँ पर लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर? मेरी बुक में 2016 है, तो मैंने वो लिख दिया है। अब यहाँ पर जो क्लोजिंग कैपिटल है पार्टनर का, वो कितना कितना है बच्चों? देखिए यहाँ पर माउंटेन का तो 4 लाख रुपीज है सर, 3 लाख रुपीज हिल का है, और 2 लाख रुपीज यहाँ पर रॉक का है। इज दैट क्लियर बेटा? हम क्या निकालने जा रहे हैं? हम ओपनिंग कैपिटल निकाल रहे हैं, और ओपनिंग कैपिटल में से कभी भी ड्राइंग निकला हुआ नहीं होता है, अलग नहीं होता है। और यहाँ पर हमने ड्राइंग किया हुआ है, तो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा? ड्राइंग को ऐड कर दूंगा, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल में से ड्राइंग कभी अलग नहीं होता है ना, वो उसी में रहेगा, और आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ ओपनिंग कैपिटल पे मिलता है। तो हम ड्राइंग कितना कितना कर रहे हैं बच्चों? यहाँ पर हम यहाँ पर 20,000, 15,000 और 10,000 रुपीज। तो अभी तक का हमारे पास में कितना अमाउंट आया? 4,20,000 ये आ गया, 3,15,000 रुपीज ये आ गया, और 2,10,000 रुपीज ये आ चुका है हमारे पास। इज दैट क्लियर बच्चों? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई समस्या बेटा? नहीं ना? चलो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल में कभी भी करंट ईयर का प्रॉफिट ऐड नहीं रहता है, वो तो साल भर काम करने के बाद में एंड में हम ऐड करते हैं, तो वो हमारा क्लोजिंग बन जाएगा। तो ओपनिंग में कभी भी प्रॉफिट ऐड नहीं रहता है, तो लेस कीजिए बट बच्चों आप यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लेस करेंगे प्रॉफिट। क्या करेंगे बेटा? लेस प्रॉफिट हम यहाँ पर लेस करने वाले हैं, जो एडेड है ऑलरेडी इसके अंदर, ठीक है ना, ऑलरेडी एडेड है। और वो कितना अमाउंट है बेटा? 1,50,000 रुपीज का हमारा प्रॉफिट हो रहा है, 1,50,000 रुपीज का हमारा प्रॉफिट हो रहा है, जिसको हमें
जो हमने ऑलरेडी क्रेडिटेड कर दिया था, क्रेडिटेड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैपिटल, है ना, हमने ये ऐड कर दिया था 5 लाख, है ना, और वो किस रेशो में करा था, इन द रेशियो ऑफ, वो रेशियो क्या था बेटा, अगर आप पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, देखिए आपने पूरा क्वेश्चन पढ़िए बच्चों, अगर आप पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे तो कहीं पर भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा पार्टनर्स के बीच में, गिवन ही नहीं है। तब जब गिवन नहीं है यहाँ पर तो हम क्या मानते हैं, हमने यहाँ पर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का जब थ्योरी पढ़ा था, उसमें प्रिंसिपल पढ़ा, तो हमने क्या पढ़ा कि उसमें हमने ये पढ़ा कि सर अगर क्वेश्चन में गिवन ना हो पार्टनर्स कितना प्रॉफिट लेंगे, पार्टनरशिप डीड में उन्होंने डिस्कस नहीं किया हो, तो हम हमेशा यहाँ पर जो है वो मानेंगे इक्वली, वो पार्टनर क्या करेंगे, इक्वली शेयर करेंगे। तो यहाँ पर 1:1:1 में बांट लेंगे। तो यहाँ पर ये 50,000 रुपीज, ये भी आपका 50,000 रुपीज और ये भी आपका 50,000 रुपीज। अब जो आपका माइनस करने पर आएगा वो आपकी ओपनिंग कैपिटल कहलाएगी बच्चों, है ना, दैट इज, वो क्या कहलाएगी, 1 अप्रैल 2015 कहलाएगा वो आपका। और वो आपकी कैपिटल क्या क्या आएगी बेटा, जैसे कि इसको हमने लेस किया तो ये 3,70,000 रुपीज हो गया बच्चों, 3,15,000 में से 50,000 लेस किया तो ये 2,65,000 हो गया बच्चों। उसी तरीके से 2,10,000 में से 50,000 गए तो ये बचे बेटा आपके 1,60,000 रुपीज। ठीक है, ये आ गया आपके पास में ओपनिंग कैपिटल, और ओपनिंग कैपिटल के ऊपर ही कैलकुलेट किया जाता है बच्चों। तो नाउ कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहां पर हमारे पास में पहले माउंटेन का करते हैं, माउंटेन का कितना है बेटा, 3,70,000। और देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए, देखो 10% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना आपको यहाँ पर चाहिए। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा, ये 10% हो गया बेटा, तो ये हो गया आपका 37,000 रुपीज। उसी तरीके से हम हिल का भी निकालेंगे बच्चों, हिल का है 2,65,000 ओपनिंग कैपिटल, इसका 10% देखिए बेटा तो 26,500 हो गया। और इसका रॉक है बेटा, रॉक का है 1,60,000 रुपीज, इस पे भी 10% लगेगा तो ये 16,000 रुपीज हो जाएगा। और इस तरीके से हम हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। आपने देखा होगा बेटा पूरे क्वेश्चन के अंदर कि कहीं पर भी बीच में कैपिटल चेंज हुई ऐसी कोई जानकारी नहीं थी, तो हमारे पास में जो ओपनिंग कैपिटल था उसी से ही हमने पूरे साल भर का कैलकुलेट किया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आई आई होप आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेटा, ठीक है ना, वीडियो पोस्ट करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, और आप इसको अपने पास में उतार लीजिए। अब इनके बीच में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको होमवर्क में करने हैं, और आपको नहीं आता है तो आप हमसे मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं बच्चों, ठीक है। आपके लिए यहाँ पर जो है रील्स चला रखी है बच्चों, जिस पर आप जो है हमसे पूछ सकते हैं कि सर मेरे को ये वाला क्वेश्चन नहीं आया, तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं बेटा, फोटो खींच के हमें व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, हम उसका आंसर आपको देंगे। तो आज के इस वीडियो के अंदर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के दो अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन को कवर किया और उनको समझने की कोशिश की। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का वीडियो हमारा अच्छा लगा बच्चों, तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और अच्छे अच्छे कमेंट भी करना, और साथ ही साथ में ना सब्सक्राइब भी करना, ताकि आपको सारी जानकारी हमारे इस वीडियो चैनल, जो हमारा यूट्यूब चैनल है, इसके माध्यम से आपको मिलती रहे। जो भी हमारी अपकमिंग वीडियोस आएंगी उसके आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे, और हम इसी तरीके से पूरे साल भर आपको तैयारी करवाएंगे 12th की, ताकि आपके 12th में अच्छे मार्क्स आए। हम यहाँ पर आपके साथ में अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस तीनों के सब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिससे आपको 12th में अच्छे मार्क्स मिल सके। तो इसी तरीके से हमारे साथ तैयारी करते रहिए, ऐसे ही मेहनत करते रहिए। हम आज का वीडियो यहीं ब्रेक करते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और भी क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।